देश में कोई ऐसा एक दिन जाता होगा जहां पर मुसलमानों के, दलितों के, पिछड़ों के, आदिवासियों के ऊपर अत्याचार का वीडियो सामने ना आता हो। और हैरानी की बात यह है दोस्तों कि इस पर कोई भी कार्रवाई सख्त रूप से होती हुई नजर भी नहीं आती है, कोई इस पर डिबेट होती हुई नजर नहीं आती है, कोई सुध लेने के लिए इन पर तैयार नहीं है। कितने एक के बाद एक ऐसे वीडियोज आते हैं, कहीं बारात को रोका जाता है, कहीं दाढ़ी टोपी देखकर पीटा जाता है, कहीं मूंछ रखने पर पीट दिया जाता है। लेकिन आज़ादी के इतने लंबे समय बाद भी, ऐसे समय में जब आज़ादी का अमृत महोत्सव हमारा देश मना रहा हो, लेकिन कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आती है। प्रधानमंत्री मोदी ये तो कह देते हैं कि दलितों को मत मारो, मुझे मारो, मुझे कितनी बड़ी ये बात है, लेकिन अगर कार्रवाई की बात करें तो जीरो कार्रवाई होती हुई नजर आती है। एक वीडियो हम आपके सामने रखते हैं, हृदय विदारक वीडियो है, रखना नहीं चाहते थे, लेकिन सोचिए हमारे समाज को हो क्या गया है, किस तरह से पहचान करके वार किया जा रहा है, पहचान करके अत्याचार किया जा रहा है। और शायद इसकी एक वजह यह भी है क्योंकि अत्याचार करने वालों को, प्रताड़ित करने वालों को यह पता है कि कुछ भी कर लो लेकिन उनके ऊपर कार्रवाई तो नहीं होगी। हाँ, ये बात अलग है कि उन्हें फूल मालाओं से उनका स्वागत हो जाए, कोई पद किसी पार्टी में मिल जाए, या हो सकता है क्योंकि अब तो लोग मंत्री तक बन रहे हैं ऐसा करने वाले, तो ये कोई कहना गलत नहीं होगा कि शायद उन लोगों के मन में जो इस तरह की हरकत करते हैं, उनके मन में ये सवाल रहता होगा कि हो सकता है मेरा प्रमोशन हो जाए, या मुझे लोग फूल माला से स्वागत करने आ जाए और मैं लाइमलाइट में आ जाऊं, कम से कम एक हीरो तो बन ही जाऊंगा। तो इस तरह की सोच के साथ ये क्रूर, इस तरह की जघन्य अपराध हो रहे हैं। वीडियो आप देखिएगा, देखिए किस तरह से हृदय विदारक ये वीडियो है, शर्मनाक वीडियो है। एक बुजुर्ग व्यक्ति है और ये ट्रेन में है, ये आप देख सकते हैं वीडियो में। इसके पीछे की सच्चाई क्या है, क्या असल वजह है, ये तो जांच का विषय रहा होगा कि जांच के बाद पता चलेगा कि इन पर क्या आरोप थे, क्या आरोप नहीं थे। लेकिन दाढ़ी है, टोपी है, ये काफी है कि उनके ऊपर टूट पड़ो और अत्याचार करना शुरू कर दो। ये देखिए सीधा हाथापाई यहां पर हो रही है और बुरी तरीके से पीटा जा रहा है। बुजुर्ग व्यक्ति हैं, अगर इन्हें जैसे वीडियो के माध्यम से ये आवाज आ रही है कि इन्होंने कुछ गलत किया है, छेड़छाड़ की है या कहीं गलत टच किया है किसी को, तो जो जीपीएफ है, जो रेलवे पुलिस है, वहां पर शिकायत होती, इनको गिरफ्तार किया जाता, इनके साथ जांच बैठती, जांच में अगर ये दोषी पाए जाते तो कानून के हिसाब से इन्हें सजा मिलती। लेकिन ऑन द स्पॉट जो पहचान करके सजा दी जा रही है, जो हाथापाई, जो लिंचिंग की जा रही है, वो कहां से वाजिब है। अब यहां पर वसीम अकरम त्यागी का एक ट्वीट आपकी स्क्रीन पर हम रखते हैं। रेल में यात्रा के दौरान कोई भी नफरती जोम्बी मुसलमानों को देखते ही उस पर हमला करने को अपना अधिकार समझ लेता है। ऐसा ही इस वीडियो में हुआ है। एक महिला ने बुजुर्ग पर मनगढ़ंत आरोप लगाया और फिर एक झुंड उस बुजुर्ग पर टूट पड़ा। सख्त एक्शन लीजिए, ये अनुरोध कर रहे हैं अश्वनी वैष्णव का, जो कि रेल मंत्री हैं। सवाल यह है कि अब ट्रेनों में भी क्या मुसलमान सुरक्षित नहीं है। और आपने देखा होगा सीआरपीएफ का एक जवान पिछले दिनों कैसे उसने, हालांकि बाद में ये बताया गया कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त था, लेकिन उसने किस तरह से बुर्का देखकर, दाढ़ी टोपी देखकर जान ले ली थी, और अपनी ही बंदूक से। अब सवाल यह है कि क्या ट्रेनों में भी मुसलमान सुरक्षित नहीं है, क्या ट्रेनों में दलित, आदिवासी सुरक्षित नहीं है। आखिर इस देश में हो क्या रहा है। तो कार्रवाई की मांग तो की जा रही है, लेकिन क्या आपको लगता है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी जो ट्रेन, बसों में इधर उधर अत्याचार कर रहे हैं, जो सिर्फ पहचान करके, दाढ़ी टोपी पहचान के अत्याचार करते हैं, हाथापाई करते हैं और अपना अधिकार मान लेते हैं, हमला बोल देते हैं। क्या ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों। शुक्रिया।